श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 20। भगवान के 16वें अवतार भगवान परशुराम की कथा का भाग 12। पंचाशीत्यधिकशततमो अध्यायः। देवताओं के मना करने से भीष्म का प्रस्वापनास्त्र को प्रयोग में न लाना तथा पितर देवता और गंगा के आग्रह से भीष्म और परशुराम के युद्ध की समाप्ति। तो युद्ध जो है वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। शास्त्रों में साम दाम दंड भेद इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले साम के द्वारा मतलब बातचीत के द्वारा मसले को हल करना चाहिए, फिर दाम लोभ लालच देकर, फिर दंड देकर, और दंड जो है उसके पहले भेद आता है फूट डालकर, और उसके बाद में सबसे एंड में आता है दंड। तो दंड का मतलब है लड़ाई, युद्ध। तो ये सबसे एंड में आखिरी का पर्याय है। तो युद्ध अच्छा नहीं होता है, इसमें हमेशा सबका नुकसान होता है। इसलिए युद्ध को तो रुकना ही चाहिए। यहां पर गुरु और शिष्य में युद्ध चल गया अंबा के कारण, तो इस युद्ध को तो रोकना ही था। तो वैसे ही इन सारे युद्ध जो आजकल चल रहे हैं, रशिया और यूक्रेन, अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में, तो इन सबको रुकना चाहिए, नहीं तो ये आगे चल के सबके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। तो ये कहानी जो है, युद्ध की कहानी भीष्म पितामह ही सुना रहे हैं। भीष्म उवाच ततो हल हला शब्दो दिवि राजन् महान् भूत प्रस्वापं भीष्ममा स्राक्षिरिति कौरव नंदन। भीष्म जी कहते हैं, राजन कौरव नंदन, तदनंतर भीष्म प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग न करो। इस प्रकार आकाश में महान कोलाहल मच गया। प्रस्वापनास्त्र जो है वो सामने वाले शत्रु को नींद में सुला देता है। तो ये अस्त्र बहुत ही भयानक है। अगर सामने वाला शत्रु सो गया तो वो बहुत आसानी से हार सकता है। तो इस अस्त्र को प्रयोग न करने के लिए आकाश में कोलाहल होने लगा देवताओं द्वारा। अयुञ्जमेव चैवाहं तदस्त्रं भृगुनन्दने प्रस्वापं मां प्रयुञ्जानं नारदो वाक्यम अब्रवीत। तथापि मैंने भृगुनंदन परशुराम जी को लक्ष्य करके उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ा ही लिया। फिर भी उन्होंने इस अस्त्र को, प्रस्वापनास्त्र को चढ़ा दिया धनुष पर। मुझे प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग करते देख फिर नारद जी ने इस प्रकार कहा। तो नारद जी भी वहां पहुंच गए। एते वियति कौरव्य दिवि देव गणा स्थिता ते त्वां निवारयन्त्यद्य प्रस्वापं मा प्रयोजय। कुरुनंदन, ये आकाश में स्वर्ग लोक के देवता खड़े हैं, ये सब के सब इस समय तुम्हें मना कर रहे हैं, तुम प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग न करो। रामस्तपस्वी ब्रह्मण्यो ब्राह्मणश्च गुरुश्च ते तस्यावमानं कौरव्य मास्म कार्षिः कथंचन। परशुराम जी तपस्वी, ब्राह्मण भक्त, ब्रह्मविद्ता ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं, कुरुकुल रत्न। तुम किसी तरह भी उनका अपमान न करो। ततो अपश्यम दिविष्ठान वै तानष्टौ ब्रह्मवादिन ते मां स्मयन्तो राजेंद्र शनकैरिदम अब्रुवन। राजेंद्र, तत्पश्चात मैंने आकाश में खड़े हुए उन 8 ब्रह्मवादी वसुओं को देखा। वे मुस्कुराते हुए मुझसे धीरे धीरे इस प्रकार बोले। तो ये प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग करने के बारे में, उसके बारे में याद दिलाने वाले ये 8 वसु ही तो थे। ये वसु ने याद दिलाया था, इन वसुओं ने, जो इनके भाई थे। अब ये इसके लिए मना करेंगे। यथा आह भरत श्रेष्ठ नारदस्तथा कुरु
एतद्धि परमं श्रेयो लोकानां भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, नारद जी जैसा कहते हैं वैसा करो। अब वो बोल रहे हैं कि नारद जी बोल रहे हैं, तो नारद जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सारे देवता, तो जैसा वो बोलते हैं वैसा ही करो। भरत कुल तिलक, यही संपूर्ण जगत के लिए परम कल्याणकारी होगा। ततश्च प्रति संहृत्य तदस्त्रं स्वापनं महत् ब्रह्मास्त्रं दीपयान चक्रे तस्मिन् युधि यथा विधि। तब मैंने उस महान प्रस्वापनास्त्र को धनुष से उतार लिया और उस युद्ध में विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र को ही प्रकाशित किया। तो फिर बाद में उन्होंने प्रस्वापनास्त्र को हटाकर फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़े। ततो रामो हर्षितो राजसिंह दृष्ट्वा तदस्त्रं विनिवर्तितं वै जितोऽस्मि भीष्मेण सुमन्दबुद्धिर् इत्येव वाक्यं सहसा व्यमुञ्चत्। राजसिंह, मैंने प्रस्वापनास्त्र को उतार लिया है, यह देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके मुख से सहसा यह वाक्य निकल पड़ा कि मुझ मंद बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। तो ये गुरु हैं। परशुराम जी भीष्म की बड़ाई करने लगे कि उन्होंने अपना प्रस्वापनास्त्र को हटा दिया धनुष से। अगर वो चाहते तो आसानी से इस युद्ध को जीत सकते थे। प्रस्वापनास्त्र से परशुराम जी को वो नींद में सुला देते और वो जीत जाते उस युद्ध को। लेकिन जीत कर भी भीष्म पितामह ने जान पूछकर उस प्रस्वापनास्त्र को हटा दिया धनुष से। तो ये देखकर परशुराम जी प्रसन्न हुए कि मेरे जैसे मंद बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। ततो अपश्यत पितरम जामदग्न्य पितुस्तता पितरम चास्य मान्यम ते तत्र चैनम परिवार्य तस्थु उचुश्चैनम सांत्वपूर्वम तदानिम। इसके बाद जमदग्नि कुमार परशुराम जी ने अपने पिता जमदग्नि को तथा उनके भी माननीय पिता ऋचिक मुनि को देखा। फिर वहां पर जमदग्नि, परशुराम जी के पिता और उनके दादाजी ऋचिक मुनि भी आ गए। उन सबको देखा परशुराम जी ने। वे सब पितर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। तो ये सारे जमदग्नि और ऋचिक मुनि भगवान परशुराम से बोलने लगे। पितर उचुहु मास्मैवं साहसं तात पुनः कार्षिः कथंचन भीष्मेण संयुगम गंतुम क्षत्रियेण विशेषतः। पितरों ने कहा, तात फिर कभी किसी प्रकार भी ऐसा साहस न करना। भीष्म और विशेषतः क्षत्रिय के साथ युद्ध भूमि में उतरना अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। वे कहने लगे कि अब आपने 21 बार क्षत्रियों का वध कर दिया, कार्तवीर अर्जुन और उनके 10,000 पुत्रों का वध कर दिया। अब अपने ब्राह्मणत्व का पालन कर रहे थे आप महेंद्र पर्वत पे, अब वापस क्यों आप क्षत्रिय के साथ में युद्ध करने लगे? तो भीष्म और किसी भी क्षत्रिय के साथ में अब युद्ध मत करो। क्षत्रियस्य तु धर्मो अयम यद युद्धम भृगुनंदन स्वाध्यायो व्रतचार्याथ ब्राह्मणानाम परम धनम। तो अभी ब्राह्मण की तरह आचरण करो, अभी क्षत्रियों के साथ युद्ध करना छोड़ो। भृगुनंदन, क्षत्रिय का तो युद्ध करना धर्म ही है, किंतु ब्राह्मणों के लिए वेदों का स्वाध्याय तथा उत्तम व्रतों का पालन ही परम धर्म है। तो बताने लगी, आप तो ब्राह्मण हो, अभी तो ब्राह्मण धर्म का पालन करो, वेदों का अध्ययन करो, उत्तम व्रतों का पालन करो। इदम निमित्ते कस्मिन् चिदस्माभिः प्रागदुहा प्रागुदाहृतम शस्त्रधारणम अति उग्रम तच्चा कार्यम कृतम त्वया। यह बात पहले भी किसी अवसर पर हमने तुमसे कही थी कि शस्त्र उठाना
अत्यंत भयंकर कर्म है, अतः तुमने यह न करने योग्य कार्य ही किया है। तो पहले भी आपको मना किया था कि यह उग्र कर्म, शस्त्र उठाना एक उग्र कर्म है, तो ये उग्र कर्म आपको पहले भी मना किया, लेकिन फिर भी आपने ये कार्य किया है। वत्स पर्याप्तम एतावत् भीष्मेण सह संयुगे विमर्दस्ते महाबाहो व्यपायाहि रणादिता। महाबाहो वत्स, भीष्म के साथ युद्ध में उतरकर जो तुमने इतना विध्वंसात्मक कार्य किया है, यही बहुत हो गया। अब तुम इस संग्राम से हट जाओ। पर्याप्तम एतद् भद्रम ते तव कार्मुकधारणम विसर्जयेतत् दुर्धर्ष तपस्तप्यस्व भार्गव। एष भीष्म शान्तनवो दैवेः सर्वैर्निवारित निवर्तस्व रणदस्मादिति चैव प्रसादित रामेण सह मा योतसिर् गुरुणेति पुनः पुनः नहि रामो रणे जेतुं त्वया न्यायः कुरुद्वः मानं कुरुष्व गांगेय ब्राह्मणस्य रणाजिरे। भृगुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। दुधर्ष वीर, तुमने जो धनुष उठा लिया यही पर्याप्त है। अब इसे त्याग दो और तपस्या करो। देखो, इन संपूर्ण देवताओं ने शांतनु नंदन भीष्म को रोक दिया है। वे उन्हें प्रसन्न करके यह बात कर रहे हैं कि तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ बार बार युद्ध न करो। कुरुश्रेष्ठ, परशुराम को युद्ध में जीतना तुम्हारे लिए कदापि न्याय संगत नहीं है। गंगानंदन, तुम इस समरांगण में अपने ब्राह्मण गुरु का सम्मान करो। तो ये भीष्म को भी मना करने लगे कि सारे देवताओं ने तुमको मना किया है, अभी तुम इनका सम्मान करो, उनके साथ युद्ध करो। और परशुराम जी को भी मना किया कि आपने भी गलती की है युद्ध में उतरकर। आप एक ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का कार्य वेदों का अध्ययन करना है और उत्तम व्रतों का पालन करना है और तपस्या करना है। वयम तु गुरुवस्तुभ्यम तस्मात् त्वां वारयामहे भीष्मो वसुना मन्यतमो दिष्टया जीवसी पुत्र का। बेटा परशुराम, हम जो तुम्हारे गुरुजन आदरणीय पितर हैं, इसीलिए तुम्हें रोक रहे हैं। पुत्र, भीष्म वसु में से एक वसु है। तुम अपना सौभाग्य ही समझो कि उनके साथ युद्ध करके अब तक जीवित हो। गांगेयः शांतनो पुत्रो वसुरेश महायशा कथम शक्यस्त्वया जेतुम निवर्तस्वेह भार्गव। भृगुनंदन, गंगा और शांतनु के ये महायशस्वी पुत्र भीष्म साक्षात वसु ही है, उन्हें तुम कैसे जीत सकते हो? अतः यहां युद्ध से निवृत्त हो जाओ। अर्जुन पांडव श्रेष्ठ पुरंदर सुतो बलि नर प्रजापतिर्वीर पूर्वदेव सनातन सव्यसाचीति विख्यात स्त्रीषु लोकेषु वीर्यवान भीष्म मृत्युर्यथा कालम विहितो वै स्वयं भुवा। तो देखो भीष्म की कैसी ख्याति है कि परशुराम जी के पितृगण भी बोल रहे हैं कि भीष्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो 8 वसुओं में से वसु है, इनको कोई युद्ध में नहीं हरा सकता। इवन आप उनके गुरु हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं हरा सकते, तो इनके साथ युद्ध करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए युद्ध से निवृत्त हो जाओ, युद्ध करना छोड़ दो। वैसे भी आपको ब्राह्मण को युद्ध करना ही नहीं चाहिए। अब आप अपने धनुष बाण का और परशु का त्याग कर चुके हो और महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, अभी ये कैसे आप वापस युद्ध में आ गए? प्राचीन सनातन देवता और प्रजापालक वीरवर भगवान नर इंद्रपुत्र महाबली पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के रूप में प्रकट होंगे। तो यहां पर बता रहे हैं कि प्राचीन सनातन देवता और प्रजापालक वीरवर भगवान नर, ये कौन है नर? तो जब एक राक्षस
सहस्त्र कवच ब्रह्मांड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो उस समय सूर्यदेव ने उनको वरदान दिया था, सहस्त्र कवच दिए थे। तो उसको मारने के लिए एक व्यक्ति को 1000 साल तपस्या करनी पड़ती है, 1 साल युद्ध करना पड़ता है, 1000 साल, तब जाके एक कवच टूटता। तो 1000 कवच को तोड़ने के लिए भगवान ने नर नारायण का अवतार लिया था। तो ये भगवान के ही अवतार हैं नर। तो यहां बता रहे हैं कि ये जो नर है ना, भगवान नर, नर नारायण के अवतार में जो नर है वो अर्जुन है, और नारायण जो है वो कृष्ण है। तो ये अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्राचीन सनातन देवता और प्रजापालक वीरवर भगवान नर, इंद्रपुत्र महाबली पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के रूप में प्रकट होंगे। तो ये बता रहे हैं कौन कौन कैसे प्रकट होंगे। तथा पराक्रम संपन्न होकर तीनों लोकों में सव्यसाची के नाम से विख्यात होंगे, और इनका नाम होगा आगे चल के सव्यसाची। सव्यसाची का मतलब क्या है कि ये दोनों हाथों से युद्ध कर सकते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उन्हीं को यथा समय भीष्म की मृत्यु के कारण बनाया है। अब ये भी उनको पता है पितरों को कि कौन इसका कारण बनेगा मृत्यु का। तो अर्जुन के हाथों ही भीष्म की मृत्यु होगी, भगवान के अवतार नर के हाथों। ये जो भगवान के अवतार नर नारायण में जो नर है वही अर्जुन बनेंगे, और वही कारण बनेंगे भीष्म की मृत्यु का। वैसे तो अंबा बनती है, लेकिन अर्जुन के द्वारा भीष्म को मृत्यु प्राप्त होती है। तो उसके सिवा और कोई इनको मार नहीं सकता। तो आप व्यर्थ में प्रयत्न मत करो इनको मारने का, इनको युद्ध करने का। भीष्म उवाच एवं मुक्त सपितृभिः पितरन् रामो अब्रवीदिदं नाहं युधि निवर्तेयमिति मे व्रतम माहितम। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पितरों के ऐसा कहने पर परशुराम जी ने उनसे इस प्रकार कहा, मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा, यह मेरा चिरकाल से धारण किया हुआ व्रत है। न निवर्तित पूर्वश्च कदाचित रणमूर्धनि निवर्त्यतामापगेय कामं युद्धात् पितामहः न त्वं विनिर्वर्तिष्ये युद्धादस्मात् कथंचन। आज से पहले भी मैं कभी किसी युद्ध से पीछे नहीं हटा हूं, अतः पितामहों, आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार पहले गंगा नंदन भीष्म को ही युद्ध से निवृत्त कीजिए। तो उन्होंने बोला, मैं युद्ध से निवृत्त नहीं हो सकता, मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई, मैंने युद्ध नहीं रोक सकता। तुम भीष्म गंगा नंदन भीष्म को युद्ध से पहले निवृत्त करो, तब मैं युद्ध करना छोड़ूंगा। मैं किसी प्रकार पहले स्वयं इस युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा, पहले भीष्म पितामह को हटाओ। ततस्ते मुनयो राजन्न रचिक प्रमुखास्तदा नारदेनैव सहिता सामगम्येदम् अब्रुवन् निवर्तस्व रणात्तात् मानयस्व द्विजोत्तमम्। राजन, तब वे ऋचिक आदि मुनि नारद जी के साथ मेरे पास आए। तो ये भीष्म पितामह ही बता रहे सारी कहानी कि ये सब होने के बाद में ऋचिक आदि मुनि, जमदग्नि और सारे मुनि मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, तात, तुम ही युद्ध से निवृत्त हो जाओ और द्विज श्रेष्ठ परशुराम जी का मान रखो। इति वोचम अहम तांश शत्र धर्मव्यपेक्षया मम व्रतम इदम लोके नाहम युद्धात् कदाचन विमुखो विनिर्वर्तेयम् पृष्ठतो अभ्याहत शरै नाहं लोभान्न कार्पण्यान्न भयान्नार्थ कारणात् त्यजेयं शाश्वतम धर्मम इति मे निश्चिता मतिः। तब मैंने सत्य धर्म को लक्ष्य करके उनसे कहा, महर्षियों, संसार में मेरा यह व्रत प्रसिद्ध है कि मैं पीठ पर बाणों की चोट खाता हुआ कदापि युद्ध से निवृत्त नहीं हो सकता। मेरा यह निश्चित विचार है कि मैं
लोभ से, कायरता या दीनता से, भय से अथवा किसी स्वार्थ के कारण भी क्षत्रिय के सनातन धर्म का त्याग नहीं कर सकता। अभी तो भीष्म बोल रहे मेरा भी व्रत है कि मैं भी पीठ दिखा नहीं सकता और लोभ और कायरता और दीनता और भय से और स्वार्थ से अपने क्षत्रिय धर्म को नहीं त्याग सकता। ततस्ते मुनय सर्वे नारद प्रमुखा नृप भागीरथी च मे माता रणमध्यम प्रपेदिरे तथैवात्तशरो धन्वी तथैव दृढ़निश्चय स्थिरो अहमाहवे युद्धुम ततस्ते रामम अब्रुवन् समित्य सहिता भूय समरे भृगुनंदनम। इतना कहकर मैं पूर्ववत धनुष बाण लिए दृढ़ निश्चय के साथ समर भूमि में युद्ध करने के लिए डटा रहा। तो न परशुराम जी मान रहे हैं, न भीष्म मान रहे, तभी करे क्या? राजन, तब वे नारद आदि संपूर्ण ऋषि और मेरी माता गंगा सब लोग उस रण क्षेत्र में एकत्र हुए और पुनः एक साथ मिलकर उस समरांगण में भृगुनंदन परशुराम जी के पास जाकर इस प्रकार बोले। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, सीज फायर इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, सीज फायर करवाना, युद्ध को रुकवाना, युद्ध विराम करवाना, क्योंकि दोनों पार्टियां जो है वो युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं होती। जैसे अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो कोई उसको बोलता है तो वो सुनते नहीं है, न रशिया सुनता है, न यूक्रेन सुनता है, न इजराइल सुनता है, न ईरान सुनता है। तो कौन सीज फायर करवाएगा? रुकवाना आसान नहीं होता है। तो ये ऋषिगण जो है वो जा जाके सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं परशुराम जी को, तो वो भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, भीष्म रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे सीज फायर होगा? तो कभी कभी हम भगवान को प्रे करते हैं, मैंने नरसिम्हा को प्रे किया कि ये लड़ाई, ईरान और इसराइल की लड़ाई, अमेरिका की लड़ाई बंद हो जाए। तो भगवान को प्रार्थना करना पड़ता है। ये लोग इंसान तो मानते नहीं है कभी कभी, और साधारण जनता जो है वो इन लीडरों के चक्कर में परेशान हो जाती है, क्योंकि वो भोली भाली जनता मारी जाती है इस चक्कर में। नावनीतम ही हृदयम विप्राणाम शाम्य भार्गव राम राम निवर्तस्व युद्धाधस्माद्विजोत्तम अवध्यो वै त्वया भीष्मस्त्वं च भीष्मस्य भार्गव। भृगुनंदन, ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। अभी को ये बात मैंने हिज ग्रेस दीनबंधु प्रभु से सुनी थी। वे गीत गा रहे थे, ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावना तुमा बिने के हो नाई गंगारा पारश होइले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र कोइलो तुम्हारा गुण जहारा निकटे गेले पाप दूरे जाए ए मोना दयाल प्रभु के बा कोथा पाए हरिस्ताने अपराधे तारे हरि नाम तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्राम गोविंदा कोहिना मोरा वैष्णव परान प्रतिजन में कोरी आशा चरणेरा धूली नरोत्तम कोरो दया आप नर बोली। तो नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं कि वैष्णव ठाकुर, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण। आपके हृदय में भगवान गोविंद विश्राम करते। तो हिज ग्रेस दीनबंधु प्रभु बता रहे हैं कि हमारे शिला प्रभुपाद जी का जो हृदय है, प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनका हृदय जो है वो मक्खन की तरह नरम है। मक्खन को संस्कृत में नवनीत कहते हैं। तो ये नवनीत, मक्खन तो हिंदी शब्द है लेकिन संस्कृत शब्द है नवनीत।
तो नवनीत की तरह हृदय जो है नरम होता है वैष्णवों का और ब्राह्मणों का। ब्राह्मण भी जो होते हैं वैष्णव भी होते हैं, भगवान को प्रिय है। क्यों प्रिय है? भगवान के भक्त होते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का हृदय और वैष्णव का हृदय जो है नवनीत की तरह, मक्खन की तरह नरम होता है। इसलिए उस हृदय में भगवान गोविंद प्रवेश करते हैं, गोविंद जी विश्राम करते हैं। और भगवान गोविंद बोलते हैं वैष्णव तो मेरे प्राण हैं। तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर ये पितृगण परशुराम जी को, कि आप तो एक ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का हृदय तो नवनीत की तरह होता है, कोमल होता है। कठोर हृदय में भगवान प्रवेश नहीं करते। अगर हमको भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमको भी अपने हृदय ब्राह्मणों की तरह और वैष्णव की तरह नवनीत की तरह करना होगा, मक्खन की तरह नरम नरम कोमल हृदय करना होगा। बिल्कुल हृदय आपका सरलता, हृदय में आपकी सरलता होनी चाहिए। सरल हृदय, एक छोटे बच्चे की तरह सरल हृदय, जैसा माँ बोलती वैसे ही कर लेता है। आजकल के शैतान बच्चे नहीं, प्राचीन काल के जो बच्चे होते थे बहुत ही कोमल हृदय, जैसे माता पिता कहते वैसे ही करते थे। तो वैसे नवनीत की तरह कोमल हृदय अगर हम रखेंगे अपना, तो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। लेकिन अगर हृदय को हमने कठोर रखा, क्रूकेड मेंटालिटी, कपटी, तो फिर वो कपटी हृदय में भगवान प्रवेश नहीं करते, अंदर कुछ बाहर कुछ। तो भृगुनंदन ब्राह्मणों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है, अतः शांत हो जाओ। तो ये पितृगण बोलने लगे, शब्द आया यहां पर, नावनीतम ही हृदयम विप्रणाम शाम्य भार्गव। विप्र का हृदय तो नवनीत के समान होता है, तो इसलिए आप शांत हो जाओ। विप्रवर परशुराम, इस युद्ध से निवृत्त हो जाओ। भार्गव, तुम्हारे लिए भीष्म और भीष्म के लिए तुम अवध्य हो। नहीं तुम भीष्म को मार सकते हो, नहीं भीष्म तुम्हें मार सकता है, दोनों ही अवध्य हो। एवं ब्रुवंतस्ते, तो इस बार जो है महर्षियों के साथ में गंगा देवी भी आ गई है। गंगा देवी भी बोल रही है उनको, ऐसे नहीं कि वो अकेले हैं, गंगा देवी भी उनको रिक्वेस्ट कर रही है, उनकी माता भी। एवं ब्रुवंतस्ते सर्वे प्रतिरुध्य रणाजिरम न्याय संज्ञा चक्रिरे शस्त्रम पितरो भृगुनंदनम। इस प्रकार कहते हुए उन सब लोगों ने रणस्थली को घेर लिया और पितरों ने भृगुनंदन परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र रखवा दिया। फिर जबरदस्ती उनके शस्त्र अस्त्र लेकर रखवा दिए, पूरा घेर लिया रणस्थली को, परशुराम जी को, इन सारे ऋषियों ने और पितरों ने, और उनके हाथ से शस्त्र अस्त्र लेकर रखवा दिए। ततो अहम पुनरेवाथ तानष्टौ ब्रह्मवादिन अद्राक्षम दीप्यमानान वै ग्रहान नष्टा विवोदितान। इसी समय मैंने पुनः उन आठों ब्रह्मवादी वसुओं को आकाश में उदित हुए 8 ग्रहों की भांति प्रकाशित होते देखा। फिर भीष्म ने देखा कि वो वसु सारे प्रकट हुए फिर आकाश में। ते माम सप्रणयम वाक्यम अब्रुवन समरे स्थितम प्रेहि रामम महाबाहु गुरुम लोकहितम कुरु। उन्होंने समर भूमि में डटे हुए मुझसे प्रेम पूर्वक कहा। फिर वो बोलने लग गए, वो वसु बोलने लग गए भीष्म पितामह से प्रेम से, महाबाहु तुम अपने गुरु परशुराम जी के पास जाओ और जगत का कल्याण करो। दृष्टवा निवर्तितम रामम सुहृद वाक्येन तेन वै लोकानां च हितं कुर्वन्नहं अपि आददे वचः। अपने सुहृदों के कहने से परशुराम जी को युद्ध से निवृत्त हुआ देख मैंने भी लोक की भलाई करने के लिए उन महर्षियों की बात मान ली। फिर उन्होंने देखा कि परशुराम जी ने तो शस्त्र रख दिए, तो फिर वे भी वहां पर चले गए। ततो अहम
रामम आसाद्य ववंदे भ्रशभिक्षत रामश्चाभि उत्स्मयन प्रेमणा माम उवाच महातपा। तदनंतर मैंने परशुराम जी के पास जाकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर भीष्म पितामह जो है परशुराम जी के चरणों में गिरकर उनको दंडवत प्रणाम किया। उस समय मेरा शरीर बहुत घायल हो गया था। महातपस्वी परशुराम मुझे देखकर मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। मतलब फिर भीष्म पितामह ने भी उनको प्रणाम करके सरेंडर कर, त्वत्समो नास्ति लोके अस्मिन् क्षत्रिय पृथ्वी चर गम्यताम भीष्म युद्धे अस्मिन् तोषितो अहम भृशम त्वया। भीष्म, इस जगत में भूतल पर विचरने वाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है। तो परशुराम जी मुस्कुराकर बोले कि भीष्म, इस पूरे पृथ्वी में जो भी विचरने वाले लोग हैं, कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं। जाओ, इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है। मम चैव समक्षम ताम कन्याम आहूय भार्गव उक्तवान दीनया वाचा मध्य तेषाम महात्मनाम। फिर मेरे सामने ही उन्होंने उस कन्या को बुलाकर उन सब महात्माओं के बीच दीनता पूर्ण वाणी में उससे कहा। फिर भीष्म पितामह बता रहे हैं कि परशुराम जी ने फिर उस कन्या अंबा को बुलाया और भीष्म के सामने ही उससे बातचीत की। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि अम्बुपाख्यान पर्वणि युद्ध निवृतो पंचाशीत्यधिकशततमो अध्यायः। तो यहां पर अभी परशुराम जी के साथ में अंबा की बातचीत होती है। षडशीत्यधिकशततमो अध्यायः। अंबा की कठोर तपस्या। राम उवाच। परशुराम जी अंबा से बात कर रहे हैं। प्रत्यक्षमे तल्लोकानां सर्वेषामेव भाविनी यथा शक्त्या मया युद्धम कृतम वै पौरुषम परम। परशुराम जी बोले, भाविनी, यह सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने तुम्हारे लिए पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया और महान पुरुषार्थ दिखाया है। तुम्हारे लिए मैंने इतना बड़ा युद्ध किया अपने शिष्य से, और सबने देखा है इस युद्ध को। न चैवमपि शक्नोमि भीष्मं शस्त्रभृतां वरम विशेषयितुं मत्यर्थम उत्तमास्त्राणि दर्शयन्। परंतु इस प्रकार उत्तमोत्तम अस्त्र प्रकट करके भी मैं शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म से अपनी अधिक विशिष्टता नहीं दिखा सका। इतने शस्त्रों को प्रकट करके भी मैं भीष्म को हरा नहीं पाया युद्ध में। उल्टा ऐसा हुआ कि भीष्म प्रस्वापनास्त्र के द्वारा वो प्रयोग करके उल्टा परशुराम जी को हरा रहे थे, लेकिन उसका प्रयोग न करके भीष्म ने समर्पण किया। वो उन्होंने अपनी दीनता दिखाई। वो चाहते तो वो युद्ध को आराम से जीत जाते, लेकिन उन्हें जान पूछकर जीतते हुए भी हार हार कर अपने गुरु को प्रणाम किया। तो देखा जाए तो भीष्म पितामह ही जीते इस युद्ध को। तो वो बता रहे हैं कि मैं तो हरा नहीं पाया भीष्म देव को अपने सारे शस्त्रों का प्रयोग करके भी। येषा मे परमा शक्तिरे तन्मे परमं बलम यतिष्ठं गम्यतां भद्रे किमन्यद्वा करोमि ते। मेरी अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक बल इतना ही है। अब इससे ज्यादा शक्ति मेरे पास तो नहीं, मैंने सारी शक्ति का प्रयोग कर लिया। भद्रे, अब तेरी जहां इच्छा हो चली जा, अथवा बता तेरा दूसरा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। तो और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, बताओ। मैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं भीष्म को हरा नहीं पाया। अब भीष्म हारे नहीं तो वो कन्विंस भी नहीं हुए कि वो तुमसे विवाह करेंगे। भीष्मम एव प्रपद्यस्व न ते अन्या विद्यते गति निर्जीतो हयस्मि भीष्मेण महास्त्राणि प्रमुंचता। अब तू भीष्म की ही शरण ले ले।
तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं, क्योंकि महान अस्त्रों का प्रयोग करके भीष्म ने मुझे जीत लिया है। अब वो बताने लगे कि मैं तो हार गया भीष्म से। एव मुक्त्वा ततो रामो विनिश्वस्य महामना तुष्णिमासीत ततः कन्या प्रोवाच भृगुनंदनम। ऐसा कहकर महामना परशुराम लंबी सांस खींचते हुए मौन हो गए। तब राजकन्या अंबा ने उन भृगुनंदन से कहा, भगवन्नेवं एवैतत् यथा आह भगवांस्तथा अजेयो युद्धि भीष्मो अयमपि देवैरुधारधीः। भगवान, आपका कहना ठीक ही है। वास्तव में ये उदार बुद्धि भीष्म युद्ध में देवताओं के लिए भी अजय है। तो अम्मा ने तो खुद ही देखा था कि परशुराम जी ने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो हरा नहीं पाए। तो वो बोलती है कि वास्तव में आपने ठीक ही कहा है, ये भीष्म को हराना तो देवताओं के लिए भी मुश्किल है, देवता के लिए भी इसे जीत पाना मुश्किल है। यथाशक्ति यथोत्साहम मम कार्यम कृतम त्वया अनिवार्यम रणे वीर्यम अस्त्राणि विविधानि च। आपने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूर्ण उत्साह के साथ मेरा कार्य किया है, युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया है जिसे भीष्म के सिवा दूसरा कोई रोक नहीं सकता था। इसी प्रकार आपने नाना प्रकार के दिव्यास्त्र भी प्रकट किए हैं। तो जैसे भीष्म ने कहा था ना परशुराम जी को, परशुराम जी ने बोला कि मैंने इतने 21 बार क्षत्रिय वीरों का वध किया और कार्तवीर अर्जुन के 10,000 क्षत्रिय पुत्रों का वध किया। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे जैसा कोई वीर उस समय पैदा नहीं हुआ। तो भीष्म पितामह जैसा वीर तीनों चारों युगों में कोई नहीं पैदा हुआ। नहीं तो परशुराम जी कहां उनको हरा पाते क्षत्रियों को, अगर भीष्म जैसा कोई होता तो उसका मतलब है कि भीष्म की शक्ति जो थी वो रावण से भी बढ़कर थी। रावण की शक्ति भी कुछ नहीं भीष्म के सामने, क्योंकि परशुराम ने तो आराम से कार्तवीर्य अर्जुन को हराया था और कार्तवीर्य अर्जुन के 10,000 पुत्रों को भी मारा था। और एक कार्तवीर्य अर्जुन जो इतना शक्तिशाली था जिसने रावण को बंदर की तरह पकड़ के कैद कर दिया। तो परशुराम जी ने उस कार्तवीर्य अर्जुन को मारा। तो वो कार्तवीर्य अर्जुन भी भीष्म के सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि वो परशुराम जी को हरा नहीं पाया, तो परशुराम जी को तो भीष्म ने आराम से हरा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि भीष्म पितामह की शक्ति क्या है, कि कई रावण भी आ जाए तो भीष्म पितामह से युद्ध नहीं कर सकते। वो रावण के काल में पैदा होते तो रावण भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। न चैव शक्यते युद्धे विशेषयितुम मनन्तः न चाहमेनं यास्यामि पुनर्भीष्मं कथंचन। परंतु अंततो गत्वा आप युद्ध में उनकी अपेक्षा अपनी विशिष्टता स्थापित न कर सके, मैं भी अब किसी प्रकार पुनः भीष्म के पास नहीं जाऊंगी। अब देखो परशुराम जी भी सलाह दे रहे हैं कि तुम भीष्म की शरण ले लो, वही तुमको कोई इसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं भीष्म के पास वापस नहीं जाऊंगी। गमिष्यामि तु तत्राहम यत्र भीष्मं तपोधन समरे पातयिष्यामि स्वयमेव भृगुद्वः। भृगुश्रेष्ठ तपोधन, अब मैं वहीं जाऊंगी जहां ऐसी बन सकूं कि समर भूमि में स्वयं ही भीष्म को मार गिराऊं। तो अब देखो ये है क्षत्रिय कन्या। क्षत्रिय जो है ना कभी भी हिम्मत नहीं हारते, कभी रणभूमि से हटते नहीं है। तो क्षत्रिय ऐसा नहीं कि पुरुष है, क्षत्रिय स्त्रियां भी बहुत क्षत्रिय की तरह होती थी। तो क्षत्रिय कन्या होते हुए भी इतनी क्षत्रियता भरी हुई उनमें कि मैं ऐसी बनूंगी अब तपस्या करके कि समर भूमि में मैं भीष्म को मार गिराऊंगी और तब तक कि मैं भीष्म के सामने नहीं जाऊंगी। एवं मुक्त्वा ययौ कन्या रोष व्याकुल लोचना तापस्य धृत संकल्पा सामे चिंतयति वधम। ऐसा कहकर रोष भरे नेत्र वाली और राजकन्या मेरे वध के उपाय का चिंतन करती हुई तपस्या के लिए दृढ़ संकल्प लेकर वहां से चली गई। ततो महेंद्रम स
ततो महेन्द्रं सह तैर्मुनिभिर्भृगुसत्तम यथा आगतं तथा सो अगान्मामुपामन्त्र्य भारत। भारत, तदनंतर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी उन महर्षियों के साथ मुझसे विदा ले जैसे आए थे वैसे ही महेंद्र पर्वत पर चले गए। ततो रथम समारूह्य स्तूयमानो द्विजातिभिः प्रविश्य नगरं मात्रे सत्यवत्ये न्यवेदयम् यथा वृत्तं महाराज सा च मां प्रत्यनंदत पुरुषांश्चादिशं प्रज्ञान कन्याव्रतांत कर्मणि। महाराज, तत्पश्चात मैंने भी ब्राह्मण के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए रथ पर आरूढ़ हो हस्तिनापुर में आकर माता सत्यवती से सब समाचार यथार्थ रूप से निवेदन किया। माता ने भी मेरा अभिनंदन किया। इसके बाद मैंने कुछ बुद्धिमान पुरुषों को उस कन्या के वृत्तांत का पता लगाने के कार्य में नियुक्त कर दिया। तो भीष्म पितामह ने गुप्तचरों को लगा दिया ये पता लगाने के लिए कि ये काशी नरेश की पुत्री अंबा आगे क्या क्या गतिविधियां कर रही है और आगे चल के जो जो उन्होंने कठोर व्रत की तपस्या किया जो जो कर रहे थे वो सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो गुप्तचर जो है भीष्म पितामह को देने लगे। भीष्म पितामह को सब पता था कि अम्मा ने क्या क्या किया आगे। तो हम लोग तो परशुराम जी की कथा कर रहे थे, हम महाभारत में और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जहां पर भी परशुराम की कथा है वहीं से हम ले रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं महाभारत के पंचम खंड में। महाभारत के पंचम खंड में शांति पर्व में तो यहां पर कथा आती है परशुराम जी की, जहां पर युधिष्ठिर महाराज अपने भाई कर्ण के बारे में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से कर्ण ने भगवान परशुराम जी का शिष्य बना और किस प्रकार उसे शाप मिला परशुराम जी के द्वारा। तो ये महाभारत का शांति पर्व राजधर्मानुशासन पर्व में प्रथम अध्याय में कथा आती है। प्रथमो अध्याय, युधिष्ठिर के पास नारद आदि महर्षियों का आगमन और युधिष्ठिर का कर्ण के साथ अपना संबंध बताते हुए कर्ण को शाप मिलने का वृत्तांत पूछना। तो नारद मुनि से और महर्षियों से युधिष्ठिर महाराज कर्ण के बारे में उनकी कथा के बारे में पूछते हैं। तो ये कथा वैशंपायन मुनि भी सुना रहे हैं। वैशंपायन उवाच क्रतोदकास्ते सुहृदां सर्वेषां पाण्डुनन्दनाः विदुरो धृतराष्ट्राश्च सर्वाश्च भरतस्त्रियः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांडव, विदुर, धृतराष्ट्र तथा भरत वंश की संपूर्ण स्त्रियां, इन सब ने गंगा जी में अपने समस्त सुहृदों के लिए जलांजलियां प्रदान की। तत्र ते सुमहात्मानो न्यवसन पांडुनंदन शौचम निवर्तयिष्यन्तो मासमात्रं बहिः पुरात्। तदनंतर वे महामनस्वी पांडव आत्मशुद्धि का संपादन करने के लिए 1 मास तक वहीं गंगा तट पर नगर से बाहर टिके रहे। क्रतोदकं तु राजनं धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम् अभिजग्मुर्महात्मानः सिद्धा भ्रमर्षि सत्तमा। मृतकों के लिए जलांजलि देकर बैठे हुए धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पास बहुत से श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि सिद्ध महात्मा पधारे। द्वैपायनो नारदश्च देवलश्च महान ऋषि देवस्थानश्च कणवश्च तेषां शिष्याश्च सत्तमा। तो कौन से ऋषि
युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचे जब वह गंगा तट पे 1 महीने के लिए रह रहे थे, अपने मृतकों के लिए जलांजलि दे रहे थे। द्वैपायन व्यास, नारद मुनि, महर्षि देवल, देवस्थान, कण्व और उनके शिष्य, ये सब जो हैं युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचे। अन्ये च वेद विद्वांसः कृत प्रज्ञा द्विजातय गृहस्थास्था स्नातक गृहस्थः स्नातका संतो दद्रशुः कुरु सत्तमम्। इनके अतिरिक्त अनेक वेद वेत्ता एवं पवित्र बुद्धि वाले ब्राह्मण, गृहस्थ एवं स्नातक संत भी वहां आकर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर से मिले। ते अभिगम्य महात्मान पूजिताश्च यथा विधि आसनेषु महर्षेषु विविशुस्ते महर्षय। वे महात्मा महर्षि वहां पहुंचकर विधि पूर्वक पूजित हो राजा के दिए हुए बहुमूल्य आसनों पर विराजमान हुए। प्रतिग्रह्य ततः पूजाम तत्काल सदृशिम तदा पर्युपासन यथा न्यायम परिवार्य युधिष्ठिरम पुण्ये भागीरथी तीरे शोक व्याकुल चेतसम आश्वासयन्तो राजनम विप्रः शतसहस्रशः। उस समय के अनुरूप पूजा स्वीकार करके वे सैकड़ों हजारों ब्रह्म ऋषि भागीरथी के पावन तट पर शोक से व्याकुल चित हुए राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर आश्वासन देते हुए यथोचित रूप से उनके पास बैठे रहे। नारदस्त्वब्रवीत काले धर्मपुत्रम युधिष्ठिरम संभाष्य मुनिभिः सार्धम कृष्ण द्वैपायनादिभिः। उस समय श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास आदि मुनियों के साथ बातचीत करके सबसे पहले नारद जी ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से कहा। तो नारद जी जो हैं वेद व्यास के भी गुरु हैं। भवता बाहुवीर्येण प्रसादान माधवस्य च जितेयमवनिः कृष्णा धर्मेण च युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर, आपने अपने बाहुबल भगवान कृष्ण की कृपा तथा धर्म के प्रभाव से इस संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाई है। दिष्टया मुक्तस्तु संग्रामादस्मा लोका भयंकरात् शत्र धर्म तरश्चापि कच्चिन्मोदसी पांडव। पांडुनंदन, सौभाग्य की बात है कि आप संपूर्ण जगत को भय में डालने वाले इस संग्राम से छुटकारा पा गए। अब क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहकर आप प्रसन्न तो है ना? तो ये सब प्रश्न करने लगे नारद मुनि आदि महर्षि कि आपने इतने बड़े संग्राम को जीत लिया है, पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है, अब इस संग्राम से छुटकारा मिल गया है, तो आप क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए आप प्रसन्न तो हैं अभी? कच्चिच्च निहता मित्र प्रीणासि सुहृदो नृप कच्चित् श्रियम इमाम प्राप्य न त्वाम शोकः प्रभादते। नरेश्वर, आपके शत्रु तो मारे जा चुके हैं, अब आप अपने सुहृदों को तो प्रसन्न रखते हैं ना? इस राज्य लक्ष्मी को पाकर आपको कोई शोक तो नहीं सता रहा। युधिष्ठिर उवाच विजितेयं मही कृष्णा कृष्ण बाहुबलाश्रयात् ब्राह्मणानां प्रसादेन भीमार्जुन बलेन च। युधिष्ठिर बोले, मुने, भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल का आश्रय लेने से, ब्राह्मणों की कृपा होने से तथा भीमसेन और अर्जुन के बल से इस सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त हुई है। तो देखो, युधिष्ठिर महाराज को जरा से भी अहंकार नहीं है कि देखो मैंने ये युद्ध जीता है। तो इस सारा क्रेडिट किसको दे रहे हैं? इस सारा क्रेडिट भगवान कृष्ण को दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण के
बाहुबल के कारण, उनका आश्रय लेने से और ब्राह्मणों की कृपा से और भीम और अर्जुन के बल से मैंने इस पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है। अपने ऊपर कोई भी क्रेडिट नहीं लिया। लेकिन आजकल के लोग क्या है, कलयुग में हर चीज का क्रेडिट लेते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो है सारा क्रेडिट भगवान कृष्ण को दे रहे हैं। ये भगवान के भक्त है, वो हर चीज का क्रेडिट भगवान को देते हैं। अपने ऊपर अहंकार नहीं रखते कि मैंने किया मैंने किया। हम हमसे करते हैं, कुछ भी होता है मैंने किया मैंने किया। और फिर भगवान के भक्तों और ब्राह्मणों की का नाम ले रहे हैं, और फिर भीम और अर्जुन का नाम ले रहे हैं। इदम मम महत दुखम वर्तते हृदि नित्यदा कृत्वा ज्ञातिशयम इमं महांतम लोका लोभकातिरम महांतम लोभकारितम। परंतु मेरे हृदय में निरंतर यह महान दुख बना रहता है कि मैंने लोभवश अपने बंधु बांधवों का महान संहार कर डाला। तो देखो, इतने बड़े इनके जो रिश्तेदार थे जो युद्ध में मारे गए, कौरव आदि, तो ये सारे दुर्योधन आदि जितने भी कौरव थे, ये सब शत्रु थे उनके। उनके साथ शत्रु की तरह आचरण किया है। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज इतने महान भक्त हैं कि अपने बंधु बांधवों को शत्रुवत आचरण करने के बाद भी अपना बंधु बांधव ही मानते, उनको शत्रु नहीं मानते। और वो दुख कर रहे हैं कि मैंने लोभ में आकर, राज्य के लोभ में आकर अपने बंधु बांधवों की हत्या कर डाली। तो भद्रम द्रौपदेयांश्च घातयित्वा सुतान प्रियान जयो अयम जयाकारो भगवन प्रतिभाति में। भगवन सुभद्रा कुमार अभिमन्यु तथा द्रौपदी के प्यारे पुत्रों को मरवा कर मिली हुई ये विजय भी मुझे पराजय से ही जान पड़ती है। तो बोलते हैं कि इस विजय का क्या फायदा, जिसमें सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के सारे पुत्र मारे गए। तो इन सबको मरवा कर ये विजय किस काम की। किम नु वक्षति वार्षणेय वधुर्मे मधुसूदनम द्वारकावासिनी कृष्णमिता प्रतिगतम हरिम। वृष्णिकुल की कन्या मेरी बहू सुभद्रा, जो इस समय द्वारका में रहती है, जब मधुसूदन श्री कृष्ण यहां से लौटकर द्वारका जाएंगे तब इनसे क्या कहेगी। द्रौपदी हत पुत्रेयम कृपणा हत बांधवा अस्मत् प्रिय हिते युक्ता भूय पीड़यतीव माम। यह द्रुपद कुमारी कृष्णा अपने पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दीन हो गई है। इस बेचारी के भाई बंधु भी मार डाले गए। यह लोगों के प्रिय और हित में सदा लगी रहती है। मैं जब जब इसकी ओर देखता हूं तब तब मेरे मन में अधिक से अधिक पीड़ा होने लगती है। इदमन्यत तू भगवन यत त्वां वक्ष्यामि नारद मंत्र संवरणेनास्मि कुंत्या दुखेन योजिता। भगवान नारद, यह दूसरी बात जो मैं आपसे बता रहा हूं और भी दुख देने वाली है। मेरी माता कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य छिपाकर मुझे बड़े भारी दुख में डाल दिया है। तो ये सारी बातें बताकर युधिष्ठिर महाराज जो है बहुत दुखी हो रहे हैं। यह स नागायुत बलो लोके अप्रतिरथो रणे सिंह खेल गतिर्धीमान घृणी दाता यत व्रत आश्रयो धार्तराष्ट्राणाम मानि तीक्ष्ण पराक्रम अमर्षि नित्य संरंभी क्षिप्तास्माकं रणे रणे शीघ्रास्त्रश चित्रयोधि चक्रति चात भूत विक्रम गूढ़ोत्पन्न सुत कुंत्या भ्रातास्माकं असौ किल। जिनमें 10,000 हाथियों का बल था। अब वो कर्ण के बारे में बता रहे हैं। संसार में जिनका सामना करने वाला दूसरा कोई महारथी नहीं था,
जो रणभूमि में सिंह के समान खेलते हुए विचरते थे, जो बुद्धिमान, दयालु, दाता, संयम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले और धृतराष्ट्र पुत्रों के आश्रय थे, अभिमानी, तीव्र पराक्रमी, अमर्षशील, नित्य रोष में भरे रहने वाले तथा प्रत्येक युद्ध में हम लोगों पर अस्त्रों एवं वाग बाणों का प्रहार करने वाले। देखो, एक शत्रु के बारे में उनके इतने इतने गुणों का बखान कौन कर सकता है? ये भगवान के भक्त ही कर सकते हैं, जो शत्रुओं में भी गुण देखते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो सबके अंदर अच्छाइयां देखते हैं, और जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो सबके अंदर बुराई देखता है। तो ये एक अच्छे व्यक्ति की लक्षण। कई लोग बोलते हैं ना कि अच्छा बनना बस जरूरी है, भगवान की भक्ति जरूरी नहीं। अरे अच्छा बनना क्या, भगवान का भक्त ही अच्छा होता है, क्योंकि भगवान के भक्त हर चीज में अच्छाई देखते हैं। मतलब एक व्यक्ति में अच्छे और बुरे गुण होते हैं, लेकिन वो अच्छे गुणों को देखते हैं। तो कर्ण के गुणों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें विचित्र प्रकार से युद्ध करने की कला थी, जो शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाने वाले, धनुर्वेद के विद्वान तथा अद्भुत पराक्रम कर दिखाने वाले थे। वे कर्ण गुप्त रूप से उत्पन्न हुए कुंती के पुत्र और हम लोगों के बड़े भाई थे। यह बात हमारे सुनने में आई है। तो ये कर्मणि तम कुंती कथयामास सूर्यजम पुत्रम सर्वगुणोपेतम अवकीर्णम जले पुरा। जलदान करते समय स्वयं माता कुंती ने यह रहस्य बताया था कि कर्ण भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ मेरा ही सर्वगुण संपन्न पुत्र रहा है, जिसे मैंने पहले पानी में बहा दिया था। मंजुषायाम समाधाय गंगा स्त्रोतस्य मज्जयत यम सुतपुत्रम लोको अयम राधेयम चाभ्यमन्यत सज्येष्ठ पुत्रः कुंत्या वै भ्रातास्माकं च मात्रज। नारद जी, मेरी माता कुंती ने कर्ण को जन्म के पश्चात एक पेटी में रखकर गंगा जी की धारा में बहाया था। जिन्हें यह संसार अब तक अधिरथ सुत एवं राधा का पुत्र समझता था, वे कुंती के ज्येष्ठ पुत्र और हम लोगों के सहोदर भाई थे। अजानता मया भ्रात्रा राज्यलुब्धेन घातित तन्मे दहति गात्राणि तुलरूषामिवानल। मैंने अनजान में राज्य के लोभ में आकर भाई के हाथ से ही भाई का वध करा दिया। तो वो बता रहे हैं कि मेरी गलती है ये, मैंने अपने भाई को मरवा दिया, कर्ण को अर्जुन के द्वारा, भाई के हाथ से अर्जुन के द्वारा दूसरे भाई कर्ण का वध करवा दिया। लोभ में आकर इस बात की चिंता मेरे अंगों को उसी प्रकार जला रही जैसे आग रुई के ढेर को भस्म कर देती है। न हि तम वेद पार्थो अपि भ्रातरम श्वेतवाहन नाहम न भीमो न यमो स त्वस्मान वेद सुव्रत। कुंती नंदन श्वेतवाहन अर्जुन भी उन्हें भाई के रूप में नहीं जानते थे। मुझको, भीमसेन को तथा नकुल सहदेव को भी इस बात का पता नहीं था, किंतु उत्तम व्रत का पालन करने वाले कर्ण हमें अपने भाई के रूप में जानते थे। तो बता रहे हैं कि ये एक रहस्य था जो मुझे पता नहीं था कि वो मेरे भाई हैं। अर्जुन भी नहीं जानते थे कि वो भाई हैं, भीमसेन, नकुल, सहदेव नहीं जानते थे कि वो उनके भाई हैं। लेकिन उत्तम व्रत का पालन करने वाले कर्ण को सब पता था, कर्ण को बता दिया था। सब कुछ पता होते हुए भी वे दुर्योधन के पक्ष में उन्होंने युद्ध किया।